So hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to start with the basics of research. अब रिसर्च क्या होता है, ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत न्यू होगा. ठीक है जी. रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिसर्च करने के, सैम्पलिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उसमें, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू हैं. राइट. सो जैसे कि मैंने पहले तो वैसे बीएड वालों को भी पढ़ाया, एमएड वालों को भी एज इट इज़ जो प्लेलिस्ट है वो मैंने प्रोवाइड की है फुली रिसर्च की. वहाँ से भी आपको इजीली टॉपिक्स मिल जाएंगे. और ये जो बेसिक्स ऑफ रिसर्च से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये है मेरी एक न्यू प्लेलिस्ट जहाँ पे उन बच्चों के लिए जो अभी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं या जो रिसर्च के बारे में अभी स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये जो प्लेलिस्ट है फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स आई एम स्टार्टिंग, कि उनको हर एक चीज़ हर एक टॉपिक स्टार्टिंग से क्लियर हो. इसलिए ये प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगी ताकि सभी अच्छे से फ्रॉम द स्टार्टिंग, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे जितने भी रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक है आपको सभी मिल जाएंगे. राइट. फिर भी कोई डाउट है तो एमएड की प्लेलिस्ट पढ़ी है, वहाँ पे रिसर्च के टॉपिक्स पढ़े हैं, वहाँ से आप जाके स्टडी कर सकते हैं. कोई भी टॉपिक नहीं पता लग रहा है तो आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको वो लिंक सेंड कर दूँगी अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा. राइट. सो बेसिक्स ऑफ रिसर्च आज हम 2 टॉपिक्स करेंगे. राइट. रिसर्च में से कि बेसिक्स क्या है रिसर्च के, कि मतलब रिसर्च होती क्या है, रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च करते क्यों हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम इस फर्स्ट यूनिट में. ठीक है. बट आज के हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज़ रिसर्च क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, उसके मीनिंग, प्लस आज हम करेंगे रिसर्च मैथड क्या होते हैं और रिसर्च मैथडोलॉजी किसको बोलते हैं. ठीक है. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च का मतलब क्या होता है, अगर आपको मैं सिंपल से वर्ड से विद एग्जांपल दूं, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बाद में, बट पहले वो एग्जांपल समझ लो. ठीक है. क्योंकि मैं तो देखो रिसर्च कर चुकी हूँ तो मुझे उस चीज़ का क्लैरिटी है कि रिसर्च कैसे होती है कैसे नहीं. बट जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ स्टार्टिंग है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च करते कैसे हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जैसे आप एक सिंगल पर्सन, ठीक है, कोई भी सिंगल पर्सन है, कोई भी एक टॉपिक पे कोई चीज़ है, आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की. ठीक है. आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है. तो आप क्या करोगे, आप फाइंडिंग्स करोगे, आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करोगे कि मैं देखूँ तो सही कि एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है. जो सन है वही क्यों शाइन कर रहा है, रीजंस होते हैं. बहुत सारे रिसर्चर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने कोई अपना अलग से टॉपिक जैसे ढूंढ लिया, वो तो आपके ऑब्जर्वेशन पावर पे है कि आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की और आप उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर रहे हो. वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आपका माइंड है कि आप कितना डीप जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हो, कर सकते हो. राइट. तो जो एक रिसर्चर होता है ना, मतलब जो एक पर्सन होता है, पहले तो वो क्रिटिकल थिंकर होता है. ठीक है. उसकी थिंकिंग ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, पहले थॉमसन का मॉडल आया. ठीक है. जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात की थी, थॉमसन का मॉडल आया. फिर रदरफोर्ड जी आए. रदरफोर्ड जी ने बोला कि अरे थॉमसन का मॉडल तो बेकार है, मैं उसी से रिलेटेड कुछ बनाता हूँ. क्या पता रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्व किया हो, रदरफोर्ड ने देखा हो कि नहीं मैं कुछ अलग करके दिखाता हूँ इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे. ठीक है. ज़रूरी नहीं है, टॉपिक आप कोई भी ले सकते हो, बट अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है. फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया. क्यों? क्योंकि उसी बेसिस पे फिर आए बोहर. ठीक है. आपने पढ़ा होगा बोहर मॉडल. राइट. फिर बोहर ने रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर दिया क्योंकि बोहर ने एक न्यू चीज़ निकाल दी, न्यू चीज़ रिसर्च की, न्यू चीज़ इन्वेंट की. ठीक है. अब बोहर के बाद बहुत सारे और लोग आएंगे जो उसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स पे, या कोई और पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. बट जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ में कुछ न्यू ऑब्जर्व करता है, अपनी थिंकिंग लगाता है, डाटा कलेक्ट करता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है. ठीक है. थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हो गया था, क्योंकि रीज़न क्या था
क्योंकि रदरफोर्ड ने आके बोल दिया कि अरे अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, ठीक है। तो जिस वजह से उन्होंने क्या किया, थॉमसन का मॉडल ही फेल कर दिया और अपनी न्यू एक इन्वेंशन कर दी, ठीक है, अपनी एक न्यू रिसर्च की। वो होती है रिसर्च करना, ठीक है। ये तो था हमने किसी और का टॉपिक लेके रिसर्च की। एक होता है हम अलग से, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर कुछ और है। मैं देख रही हूँ प्लांट्स है मेरे सामने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, प्लांट्स हैं। मैंने सोचा कि अरे इस पौधे को सिर्फ इतना ही पानी क्यों चाहिए, दूसरे पौधे को ज़्यादा पानी क्यों चाहिए, ठीक है। मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ गार्डनर, ठीक है। मैंने सिर्फ प्लांट्स लिए और मैंने सोचा कि अरे रोज़ प्लांट है, इसको कम पानी देना है, दूसरे सनफ्लावर वाले को ज़्यादा देना है, ऐसा क्यों है। मैं क्या करूँगी, मैं गूगल पे जाऊंगी, सर्च करूंगी, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। फिर अगर नहीं कुछ पता लगेगा, मैं अपने जो रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, किसी से भी जाके पूछूंगी, ठीक है। नहीं पता लग रहा, गार्डनर्स के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि इन प्लांट्स की स्पेशलिटी क्या है, मुझे बताओ। फिर मैं सारा डाटा कलेक्ट करके एक रिजल्ट निकाल दूंगी कि हाँ इस प्लांट में ये स्पेशलिटी है जिस वजह से ये प्लांट ऐसा है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, मेरी एक सर्च हो गई। मैंने एक चीज़ सर्च की जिसकी नॉलेज किसी को भी नहीं है, बट मैंने डाटा कलेक्ट करके हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए मैंने वो चीज़ सर्च की। तो वो होती है रिसर्च, कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हो, उसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करने के बाद अपना एक रिजल्ट दे रहे हो कि हाँ ये है मेरा रिजल्ट, कंक्लूड कर रहे हो। किस चीज़ पे बेस्ड था आपका रिजल्ट, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। उसके पहले आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। आई होप आपको ये पता लग गया कि रिसर्च करना क्या होता है, रिसर्च करते कैसे हैं, ठीक है। अब उसी के बारे में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और पढ़ेंगे। रिसर्च 2 वर्ड से बना है, ठीक है। एक है री और दूसरा है सर्च, ठीक है। सर्च मतलब क्या होता है, फाइंडिंग करना किसी चीज़ की। री मतलब क्या होता है, बार बार। अब बार बार किसी चीज़ की फाइंडिंग कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो। देखो मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया पौधों वाला आपको, प्लांट्स वाला, कि देखो अभी एक गार्डनर तो मुझे नहीं सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। मैं अलग अलग गार्डनर्स के पास जाऊंगी, सर्वे करूंगी, जाके अपनी डायरी में नोट डाउन कर लूँगी कि हाँ इस गार्डनर ने मुझे ये चीज़ बताई, ये गार्डनर ने मुझे ये चीज़ बताई, राइट। मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, बार बार क्या कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे उस चीज़ की क्यूरियोसिटी है। और जो एक अच्छा रिसर्चर होता है ना, उसकी पहचान सबसे पहले यही होती है कि वो क्यूरियस माइंड का होता है। क्यूरियस होता है जिसको जानने की जिज्ञासा हो, ठीक है। वो चाहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी एक रिसर्चर की पहचान होती है, राइट। देन रिसर्च मीन्स री एंड सर्च, 2 वर्ड से बना है रिसर्च। इसका मतलब होता है टू सर्च अगेन एंड अगेन, या सर्च करना, किसी न्यू फैक्ट को फाइंड करना, मतलब खुद से आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की तो आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, या किसी और की रिसर्च की हुई है ना उसको मॉडिफाई कर रहे हो, न्यू चीज़ बना रहे हो उससे कोई, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया, पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर थॉमसन ने रदरफोर्ड ने उन पे काम किया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड फेल हो गया क्योंकि उस पर बोहर ने काम कर दिया। अब आगे आगे बहुत से साइंटिस्ट आएंगे, बहुत से डिस्कवरर्स आएंगे, बहुत से इन्वेंटर्स आएंगे, तो उस पर बार बार सर्च करके एक न्यू मॉडल दे देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्योंकि ना बहुत से जैसे बच्चे हैं, जैसे मैं बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, आई एम अ टीचर, राइट। तो बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बट ये बताओ ये जो इतने मॉडल्स हमें दे रखे हैं, जो प्रेजेंट है वही क्यों नहीं बुक में दिए जाते। पुराने जो हैं ओल्ड मॉडल्स हैं जो फेल हो चुके हैं, उसके बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो एक्चुअल में रीज़न यही होता है कि आपको पता लगे कि वो चीज़ फेल क्यों हुई है, ताकि आगे जाके अगर आप रिसर्च करना भी चाहो ना, आगे आप PhD करना चाहो या मास्टर्स करना चाहो किसी चीज़ पे, आप रिसर्च करोगे तो आप भी क्या है वो मॉडल्स उठा के अपना कोई रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। बट वो आपका माइंड है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ रिसर्च पता लग गई क्या होती है, जब आप किसी चीज़ पे बार बार फाइंडिंग्स करते हो, या तो अपना एक न्यू टॉपिक लेके रिसर्च करते हो, या तो आप
पुराने जो मॉडल्स चल रहे हैं उनको मॉडिफाई करोगे, ठीक है। अब आप मास्टर्स में हो जैसे, वो आपकी मर्जी है, क्या पता आप न्यूटन को फेल कर दो, कोई ना कोई चीज़ सर्च कर लो आप ठीक है। न्यूटन ने क्या किया था, एप्पल गिरा था, ग्रेविटी का कंसेप्ट दे दिया उन्होंने, न्यूटन के 3 लॉज बन गए। अब आप जाके उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू कंसेप्ट निकाल लो, अगर आप ध्यान से कोई चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो फिर आप क्या हो, उसकी जगह आपका नाम आ जाएगा और क्या होगा, राइट। बट उसके लिए क्या चाहिए, आपको पहले तो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर होना पड़ेगा और अपना माइंड बनाना पड़ेगा, राइट। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर। बहुत से एग्जाम्पल्स दिए, आई होप इतना बोर नहीं किया मैंने आपको, और अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी समझ आ गए, क्योंकि देखो नोट सामने है, पढ़ लोगे लिख लोगे, बट व्हाट अबाउट द थिंग कि आपको अगर कंसेप्ट ही नहीं समझ आया, ठीक है, कंसेप्ट को समझो, नोट्स तो आपको एज इट इज सामने पड़े मिल रहे हैं, आप लिख लोगे, राइट। सो रिसर्च कौन सा प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस में होता क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट करते हो आप जाके, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की आप उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, अगर किसी ने उस चीज़ पे रिसर्च ऑलरेडी की है या उससे रिलेटेड जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, गूगल से मिल रहे हैं, लाइब्रेरी से मिल रहे हैं, आप इकट्ठे कर लोगे। फिर आप एनालाइज करोगे, एनालाइज मतलब ध्यान से उनको देखोगे, तोड़ तोड़ के छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गूगल से उठा लेते हैं, थोड़ा सा किसी बुक से, थोड़ा सा किसी बुक से, और एक प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं। वैसे ही होती है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर से उठाई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर से उठाई, और अपना एक रिसर्च तैयार कर लिया। देन कम इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, आप फाइनली आप रिजल्ट्स निकालोगे, देखोगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। रिसर्च में बस ये काम करना होता है, ठीक है, और इसको करने के बहुत से मैथड्स होते हैं, बहुत से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो रिसर्च की डेफिनेशन, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक जब भी आप पेपर में लिखने जाओ, ठीक है, आपको पता पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 7 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 14 मार्क्स के हमें आते थे, तो 14 मार्क्स में आपको 7 पेजेस फिलअप करने हैं, राइट। 10 मार्क्स में आ रहे हैं तो आपको 5 पेजेस आर इनफ, ठीक है। और इनको जब भी आप किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक आ रहा है पेपर में, एक चीज़ हमेशा याद रखना, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कह रही 5-6 लर्न कर लो और फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लो उसमें ना, ठीक है। कम से कम एक पर्सन की, कि किसी पर्सन ने उस टॉपिक पे क्या बोला। जैसे एक तो होती है सिंपल रिसर्च, क्या होती है, इट इज़ अ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग अ साइंटिफिक मैथड्स, कि आप बहुत से मैथड यूज़ कर रहे हो और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमें एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाते हैं। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सोल्यूशन निकाल लेते कई बच्चे, तो कि ये सम ऐसे भी हो सकता है, ये सम ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल है, डीप है, ठीक है। बस वही चीज़ रिसर्चर को चाहिए। अब ये चीज़ बोल रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मॉरी, सॉरी, ठीक है जी। ऐसे ही आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो आप डिक्शनरी में से देख लो रिसर्च का मतलब क्या, शॉर्टकट में निकाल लो कोई छोटी जो डेफिनेशन आपको मिल रही है। मुझे ये छोटी डेफिनेशन लगी तो मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। हमेशा किसी ना किसी एक ऑथर की डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है उस टॉपिक की, ठीक है। रेडमैन एंड मॉरी ने बोला कि जो रिसर्च है वो क्या होती है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन द न्यू नॉलेज, कि एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस है नॉलेज को गेन करने के लिए, कि आपने कोई रिसर्च की, ठीक है, तो आपने क्या है, नॉलेज ही तो गेन की, आपका तो कुछ नहीं गया, राइट। आपको क्या है, एक न्यू नॉलेज मिली कि यस मैंने ये रिसर्च की है, मुझे ये इस चीज़ का ज्ञान है, मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। सो रेडमैन एंड मॉरी ने बोला कि जो रिसर्च है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक एफर्ट्स होते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है, प्रोसेस क्या है रिसर्च का, और रिसर्च की जो 2 डेफिनेशंस हैं वो आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता होगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। फिर एग्जामिनर आगे का पेपर बहुत रेयर है, क्योंकि कॉलेज की अगर हम बात करें ना तो बहुत रेयर है कि वो एक एक लाइन आपकी चेक करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने लिखा कैसे है, उस चीज़ को हाईलाइट कर दो ब्लैक पेन से, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं पेपर में। नाउ कम्स 2 आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, एक है रिसर्च मैथड, दूसरा है रिसर्च मैथडोलॉजी।
अब रिसर्च मेथड क्या होता है और रिसर्च मैथडोलॉजी, दोनों में आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन। रिसर्च मेथड तो देखो वो होते हैं कि आपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की या कौन से टूल्स यूज़ किए डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको प्लांट्स के एग्जांपल दी कि मैं अलग अलग गार्डनर्स के पास गई, क्या पता मैं अपने एरिया के गार्डनर्स के पास गई या किसी और शहर के गार्डनर्स के पास गई, ठीक है। वो कौन सा मेथड हो जाता है, वो होता है सर्वे मेथड। आपको पता होगा सर्वे क्या होता है, जब हम घर घर पे जाके सभी का क्या है इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, वो होती है सर्वे मेथड, राइट। किसी भी तरह का सर्वे हो सकता है, वो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी जाके सर्वे करते हैं कि देखें हम कौन कौन से बच्चे हैं एडमिशन्स के लिए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो वैसे ही रिसर्च में होता है, सर्वे भी एक मेथड है, ठीक है। हम बहुत से मेथड्स होते हैं, वैसे हम उसके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर ब्रीफ में कि कौन से मेथड्स होते हैं रिसर्च के, बट उन सभी मेथड्स में से एक जो मेथड है वो होता है सर्वे मेथड, जो मुझे ईजी लगा कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सर्वे मेथड क्या होता है कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग हमने कौन से टूल्स यूज़ किए, कौन कौन सी टेक्निक्स मैंने यूज़ की, वो सब चीज़ें क्या आ जाती हैं रिसर्च मेथड्स में आ जाती हैं, राइट। देन कम मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी होता है कि ओवरऑल आपने जो भी रिसर्च की, जितने भी टूल्स यूज़ किए, जितने भी टेक्निक्स यूज़ किए, ठीक है, वो कैसे किए, क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की, वो सारी आ जाती है रिसर्च मैथडोलॉजी में। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं आपको प्रॉपर 3 पॉइंट्स में इनका डिफरेंस बताऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए दैट व्हाट इज़ रिसर्च मैथड एंड व्हाट इज़ रिसर्च मैथडोलॉजी। अब रिसर्च मेथड, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, आपने कौन से टूल्स यूज़ किया, आपने कौन सा टेक्निक यूज़ किया एज अ रिसर्चर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, इट सीक्स टू आंसर व्हाट डिड द रिसर्चर यूज टू कंप्लीट हिज रिसर्च, कि एक रिसर्चर ने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं रिसर्च मेथड। जैसे मैं कहूँगी मैंने ये मेथड्स यूज़ किए, तो क्या है रिसर्चर ने कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए, उसको बोलते हैं रिसर्च मेथड्स। मैथडोलॉजी क्या होती है, हाउ डिड द रिसर्चर कंप्लीट हिज स्टडी, कि रिसर्चर ने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट की, कौन सा टूल था, कौन सा टेक्निक था, कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन सी हाइपोथेसिस थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, ये सब चीज़ें, राइट। वो सारे का सारा हो जाता है। रिसर्च मेथड में सिर्फ मेथड की बात की गई है, मैथडोलॉजी में ओवरऑल रिसर्च कैसे हुई है उसकी बात की जाती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स बाय विच रिसर्चर कंडक्ट हिज रिसर्च। बिल्कुल सही बात है, कौन से टूल्स कौन से टेक्निक्स रिसर्चर ने यूज़ किए। एंड सेकेंड, वो जस्टिफाई करता है उन टूल्स को, क्योंकि देखो टूल्स कई तरह के होते हैं, 50+ टूल्स होते हैं, 50+ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। नाउ अब आप बताओगे कि आपने इस टॉपिक पे रिसर्च किया, आपने सर्वे मेथड ही क्यों चूज़ किया, आप क्वालिटेटिव मेथड ले लेते, आप क्वांटिटेटिव ले लेते, ठीक है। तो ये चीज़ भी रिसर्चर को ध्यान रखनी पड़ती है कि मैं अगर इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा टूल चाहिए, ठीक है। टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टूल्स गड़बड़ तो आपकी रिसर्च ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। रिसर्च आप कुछ और कर रहे हो, टूल्स कोई और यूज़ कर रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि किस मेथड में कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, comprises of different investigation techniques, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। एंड थर्ड पॉइंट, मैथडोलॉजी क्या होती है, इंटायर स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि कैसे आपने उस जो टॉपिक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव था मेन जिस पे आपने सर्च की, क्या मेन स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई की है उसको अचीव करने के लिए, वो होती है रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आ गया रिसर्च क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को बार बार सर्च करते हो, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है, इंटरप्रेट करते हो डाटा को, फाइनली कंक्लूड करते हो अपने रिजल्ट्स को, उसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। या तो आप कोई न्यू फैक्ट्स न्यू खुद से फाइंडिंग करते हो, या आप किसी के पुरानी फाइंडिंग्स को मॉडिफाई करके रिसर्च करते हो, ठीक है। और रेडमैन एंड मॉरी ने क्या बोला कि ये सिस्टमैटिक एक एफर्ट्स होते हैं एक पर्सन के, ठीक है, उसकी मेहनत होती है नॉलेज को गेन करने की। फिर रिसर्च मेथड्स होते हैं और एक रिसर्च मैथडोलॉजी होती है। मेथड होते हैं कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आपने यूज़ किए, और मैथडोलॉजी क्या होती है कि प्रॉपर ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, और कैसे आपने अपने गोल्स को अचीव किया।
आई होप दिस इज़ क्लियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको लगा हो कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एग्जांपल आपको दी है. जस्ट बिकॉज देखो मैंने रिसर्च की है तो मुझे अवेयरनेस है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ बहुत ही ईजी वे में, ताकि अगर आप भी रिसर्च करना चाहो तो आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल हो. राइट. So thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.